हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम का द्वितीय पाठ उत्तर मेघ चल रहा है, जिसमें कि यक्ष अब मेघ से अपनी प्रिया की विरहावस्था का वर्णन कर रहा है। देखिए, आलोके ते निमतति पूरा सा बलि व्याकुला वा मत सादृश्यम विरह तनु वा भावगम्यम लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां कच्चित् भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति। देखिए, सा वह प्रिया, वह मेरी प्रियतमा, बलि व्याकुला वा पूजा में लगी हुई वा अथवा विरह तनु विरह से व्याकुल, विरह से दुबले, भावगम्यम भावगम्यम कल्पना में गम्यम जाने गए, मत सादृश्यम लिखन्ति मेरे सादृश्यम आकार को, मेरी आकृति को चित्रित करती हुई, बनाती हुई, वा अथवा मधुर वचनाम मीठा बोलने वाली, पंजरस्थान पिंजरे में स्थित, सारिका मैना से, रसिके हे रसीली, कच्चित भर्तु स्मरसी कभी भर्तु स्वामी को याद करती हो ही, क्योंकि तुम तस्य प्रिया, तुम उसकी प्रिया हो। इति इस प्रकार से पूछते हुए, इस प्रकार से बोलते हुए, ते आलोके निपतति तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। क्या मतलब हुआ? मतलब वो कह रहे हैं कि यक्ष कहता है कि जब तू मेरी प्रिया को देखेगा तो या तो पूजा में लगी होगी, या विरह से दुर्बल मेरे आकार को अपनी कल्पना में विचार करती हुई चित्र बना रही होगी, या फिर पिंजरे में बंद जो मैना है उससे बात कर रही होगी कि अगर तुम कभी स्वामी को याद करती हो, क्योंकि तुम जो हो उसको प्रिय, स्वामी को प्रिय थी। इस प्रकार से मैना से बात करती हुई मिलेगी। फिर से देखेंगे, सा वह मेरी प्रिया, बलि व्याकुला पूजा में लगी हुई, वा अथवा विरह तनु विरह से दुर्बल, भावगम्य और कल्पना में गम्य जाने गए, मत सादृश्यम लिखन्ति मेरी आकृति को चित्रित करती हुई, बनाती हुई, वा अथवा मधुर वचना मीठा बोलने वाली, पंजरस्थाम सारिकाम पिंजरे में बंद सारिका से, मैना से, रसिके हे रसीली, कच्चित भर्तु स्मरसी कभी स्वामी को याद करती हो ही, क्योंकि तुम तस्य प्रिया, तुम उसको प्रिय हो। इति पृच्छन्ति इस प्रकार पूछती हुई, ते आलोके पुरा निपतति तुम्हारी दृष्टि में शीघ्र ही पड़ेगी, या तुम्हें शीघ्र ही दिखाई देगी। अगला श्लोक देखें। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मदगोत्रांकं विरचित पदम गेयम उद्गातुं कामं तंत्रीम आद्रां नयन सैले सारयित्वा कथंचित् भूयो भूया स्वयंपि कर्तां मूर्छनं विस्मरन्ति। अब कहता है सौम्य, हे सौम्य, मलिन वसने मैले वस्त्रों वाली, उत्संगे वीणाम निक्षिपे गोद में वीणा को रखकर, मद गोत्रांकम मेरे नाम के चिन्ह वाले, विरचित पदम रचे हुए पदों वाले, गेयम गातु कामा गीत को, उद्गातु काम ऊंचे स्वर में गाने की इच्छा करती हुई,
नयन सैले, नेत्रों से, नेत्रों के आंसुओं से, नैसले के तो नेत्रों के आंसुओं से, आद्रम गीले, तंत्रिम तार को, गीले हुए तार को, कथनचित सारित्वा किसी प्रकार सारिता पोंछ कर, भूया भूया बार बार, स्वयं कृताम अपि स्वयं बनाई गई भी, मूर्छनाम विस्मरंती मूर्छना को मीन्स लय ताल को, विस्मरंती भूलती हुई तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी, कि अपने मन से लगाना होगा तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? जो कि मैले वस्त्रों वाली होगी। मलिन वस्त्र क्यों कहा है? क्योंकि इसके पति बाहर चले जाते हैं, वो अपना श्रृंगार वगैरह छोड़ देती थी, तो इसलिए मलिन वस्त्र ने कहा है यहाँ पर। तो मैले वस्त्रों वाली वीणा को गोद में रखकर मुझे याद करके गीत बनाकर गाने की इच्छा करने वाली तुमको मिलेगी। लेकिन उन गीतों को उच्च स्वर में गाना तो चाहती है, लेकिन आंसुओं से गीले हो गए वीणा के तार को बार बार पोंछ रही है, और फिर स्वयं बनाए हुए गीत को ही वो भूलती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो मुझ में ध्यान लगाए हुए है। फिर से देखिए, सौम्य मलिन वस्ने मैले वस्त्रों वाली उत्संगे वीणा निक्षिप, गोद में वीणा को रखकर, मध्य गोत्रांकम मेरे नाम के चिन्ह वाले, विरचित पदम और रचे हुए पदों वाले, गेयम गीत को, उद्गातु कामम ऊंचे स्वर से गाने की इच्छा करने वाली, नैन शैल्य आंसुओं से, आद्राम तंत्रिम गीले हुए तार को, किसके? वीणा के तार को, कथनचित सारित्वा किसी प्रकार पहुँच कर, भूया भूया बार बार, स्वयं कृतामपि स्वयं बनाई हुई भी, मूर्छना लय ताल को, विस्मरंती भूलती हुई तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। अगला श्लोक देखेंगे। शेषान मासान विरह दिवस स्थापितस्य अवधे वशेव विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली दत्तपुष्पे संभोगं वा हृदय निहिता आरंभम आस्वादयन्ति प्रायण एते रमण विरहेषु अंगनानाम विनोदा। अब कह रहे हैं कि विरह दिवस स्थापितस्य, विरह दिवस स्थापितस्य अथवा विरह के दिनों से स्थापित की गई, निश्चित की हुई, अवधे शेषान मासान अवधि के शेष बचे, मासान महीनों को, वामिस अथवा विरह के दिनों से निश्चित की हुई, अवधि के, अवधि किसके? शाप की अवधि के शेष बचे हुए मासान महीनों को, देहली दत्त पुष्पे देहली पर रखे गए फूलों के द्वारा, गणनिया गिनती हुई, भुवि विन्यस्ति गिनने से, भूमि विन्यस्ति विन्यसंति भूमि पर रखती हुई, वा अथवा हृदय निहित आरंभ हृदय में, मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए गए, संभोगा आस्वादयन्ति मिलन का आस्वादन करती हुई, वह मेरी प्रिया तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। इसको अपना लगाना होगा, तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। प्रायः क्योंकि, प्रायः ते, क्योंकि प्रायः अंगनानाम, प्रायः स्त्रियों के, अंगनानाम स्त्रियों के, रमण विरहेषु प्रियतमों के वियोग के दिनों में, एते विनोदा ये ही विनोद होते हैं, ये ही मन बहलाव के साधन होते हैं। मतलब वो कह रहा है यक्ष कि कैसे मिलेगी वो तुमको, या तो विरह दिनों को गिनती हुई मिलेगी, मतलब जिस दिन वो विदेश गया उस दिन वो देहली की पूजा करती थी नायिका, और वहाँ फूल रखती थी कि मेरा प्रियतम इतने महीनों के लिए गया हुआ है, तो मास बीतने पर एक फूल उठाकर दूसरी ओर रख देती है। तो उत्कंठा के
क्षणों में वो फूलों को गिनती है कि अब कितने महीने शेष रह गए हैं। तो इसी बात को वहाँ पे कहा है कि वो एक मन बहलाने का साधन है। और हृदयनीता अकेले में बैठी हुई प्रिय के जो है वो काल्पनिक मिलन से वो मन बहला रही है। इस प्रकार से वो अपने दिनों को व्यतीत कर रही है। फिर से देखेंगे, विरह दिवस स्थापित से, विरह के दिनों में स्थापित निश्चित की हुई अवधि शेषान मासान वा, अथवा विरह के दिनों में निश्चित की हुई शाप की अवधि के शेषान शेष बचे महीनों को देहली दत्त पुष्पे गणन्या, देहली पर रखे फूलों के द्वारा गणन्या गिनने से भुवि विन्यस्यन्ति, पृथ्वी पर रखती हुई हृदय निहित आरंभम वा, अथवा हृदय निहित कल्पना के द्वारा, मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए गए संभोगम आस्वादन्ति, मिलन का आस्वादन करती हुई वह मेरी प्रियतमा तुम्हें दिखेगी, तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। आगे कहा है, क्योंकि प्रायः अंगनानाम स्त्रियों के रमण विरहेशु, प्रियतमों के वियोग के समय एते विनोदा, ये ही मन बहलाव के साधन होते हैं। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ यक्षमेघ को कह रहा है कि उसकी प्रिया जो है उसको रात में संदेश के द्वारा सुख पहुँचाने के लिए महल के झरोखे में पहुँच जाना। कैसे? सव्यापारा महनी न तथा पीडियत विप्रयोगे शंके रात्रो गुरुतर शुचम निर्विनोदाम सखीम ते मत संदेशे सुखयितुम अलम पश्य साधु निशीथे तामो निद्राम अवनिशयनाम सौधवातायनस्था। अब कहता है, अहनी सव्यापाराम, दिन में यानी दिन में सव्यापारम काम में लगी हुई ते सखी तेरी भाभी को विप्रयोगा तथा ना पीड़ित, वियोग उतना नहीं पीड़ित करता होगा, मेरा वियोग उतना पीड़ित नहीं करता होगा, लेकिन रात्रों रात में निर्विनोदाम विनोद से रहित गुरुतर शुचम अत्यधिक दुखी होने की शंके आशंका करता हूँ। लेकिन मैं रात में निर्विनोदा विनोद से रहित उसके गुरुतर शुचम अत्यधिक दुखी होने की आशंका करता हूँ, क्योंकि निशीथ है, इसलिए निशीथ है रात में उन निद्राम खुली हुई नींद वाली अवनी शयना पृथ्वी पर लेटी हुई उचटी हुई नींद वाली अवनी शयना पृथ्वी पर लेटी हुई साध्वी उस पतिव्रता ताम उसको, उस मेरी प्रिया को मत संदेशे मेरे संदेशों के द्वारा अलम सुखयितुम अत्यधिक सुखी करने के लिए, सुखयितुम सुख करने के लिए, तुम उन प्रत्यय लगाए तो करने के लिए, अत्यधिक सुखी करने के लिए सौध वातायनस्था, सौध भवन के, वातायनस्था झरोखे में बैठकर पश्य देखना। मतलब वो ये कह रहा है कि विरही स्त्रियां जो हैं इनके पति गए हुए हैं तो दिन में तो किसी न किसी प्रकार काम आदि में अपना समय बिता देती हैं, लेकिन रात में कोई काम ना होने का उन्हें रात व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी बात का भाव यहाँ पर लिया गया है और उसको कहा है मेरे को कि तुम वहाँ जाकर उसको मेरा संदेश देने से उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। और चूँकि उसका पति प्रदेश गया हुआ है नहीं वहाँ, तो इसलिए प्रोषित व्रत का जो स्त्री है उसका स्त्री धर्म का पालन करने के लिए पलंग पर सोने का निषेध होने से मुँह पर सोने का विधान किया गया था, पहले होता था, तो इसलिए उसको ये कहा है कि वो पृथ्वी पर सोती है। फिर से देखेंगे, अहनी दिन में सव्यापाराम काम में लगी हुई ते सखी तेरी भाभी को विप्रयोगा न तथा पीड़ित, वियोग मेरा वियोग उतना पीड़ित नहीं करता होगा, किंतु
रात में निर्विनोदा, विनोद से रहित, गुरुतर शुचम, अत्यधिक दुखी होने की आशंका करता हूँ। तो इसलिए निशीथे, रात में, उन निद्राम अवनिशयना, निद्राम उचटी हुई नींद वाली, अवनिशयना पृथ्वी पर लेटी हुई, साध्वी पतिव्रता, ताम उस मेरी प्रिया को, मत संदेशे मेरे संदेशों के द्वारा, अलम सुखितुम अत्यधिक सुखी करने के लिए, सौध वातायनस्थ पश्य, सौध भवन के वातायन, खिड़की में, भवन के झरोखे में बैठकर, पश्य देखना। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ पत्नी की विरह अवस्था का वर्णन कर रहा है। आदिक श्यामा विरह शयने सन्निशणैक पार्श्वाम, प्राची मूले तनुमिव कला मात्र शेषाम हिमांशो, नीता रात्रि क्षण मया साधमिच्छा तरया, तामे उष्ण विरहमति विरहम महतीम अश्रुभिया पैंतीम। अब यहाँ पर यक्ष कह रहा है, आधिक श्यामाम विरह शयने। आधिक श्यामाम, आदि कहते हैं मानसिक पीड़ा को, व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा को। तो आधिक श्यामाम मानसिक पीड़ा से, श्यामाम दुर्बल हुई, विरह शयने विरह की शैया पर, सन्निशण एक पार्श्वा, सन्निशण टिके हुए एक पार्श्व वाली, मानो प्राची मूले पूर्व दिशा के मूल में, कला मात्र अवशेषम, कला मात्र शेष, एक अंश मात्र शेष, हिमांशो तनुमेव, चंद्रमा की मूर्ति के समान, चंद्रमा की आकृति के समान। मतलब मानसिक पीड़ा से दुर्बल है, दुर्बल होती जा रही है और विरह की शैया पर एक तरफ को टिकी हुई बैठी है। कैसे? जैसे कि पूर्व दिशा के मूल में केवल चंद्रमा की एक अंश ही बचा हुआ चंद्रमा हो, इस तरह से। हाँ, चंद्रमा की तनु में आकृति के समान। रात्रिम या जो रात्रिम मया सार्धम, जो रात मया सार्धम मेरे साथ, इच्छारत है क्षणम नीता, इच्छारत है इच्छाओं के साथ, अर्थात रमण क्रियाओं के द्वारा, इच्छा अनुसार रमण क्रियाओं के द्वारा, क्षणम नीता क्षण भर में ही बीत जाती थी। तामेव उसे ही, विरह महतीम विरह के कारण, महती उसे ही विरह का लंबी हुई, महती लंबी हुई, उष्ण अश्रुभी गर्म अश्रुओं के द्वारा यापयंतिम बिताती हुई उस पतिव्रता मेरी प्रिया को देखना। क्या मतलब हुआ? हम लोग कहते हैं कि अपनी मानसिक पीड़ा के कारण दुर्बल होते हुए एक शैया पर एक तरफ को ही टेकी हुई बैठी रहती है, और जो रात मेरे साथ जब होती तो एक क्षण व्यतीत हो जाती थी, वही रात अब उसके लिए बिताना मुश्किल हो गया है, और वो गर्म आंसुओं को बहाते हुए ही उस रातों को बिताती है। फिर से देखेंगे एक बार। आधिक श्यामा मानसिक व्यथा के कारण दुर्बल हुई, विरह शयने सन्निशण एक पार्श्वा, विरह की शैया पर, वियोग की शैया पर टिके हुए एक पार्श्व भाग वाली, मानो प्राची मूले पूर्व दिशा के मूल में, कला मात्र शेष, एक कला मात्र शेष, हिमांशो तनुमिव चंद्रमा की आकृति के समान, और जो रात मया साधम मेरे साथ, इच्छा रत है
इच्छानुसार प्रेम क्रीड़ाओं के द्वारा क्षणम नहीं था, क्षण भर में बीत जाती थी, व्यतीत करती थी। तामेव उसे ही विरह महती वियोग के कारण लंबी हुई उस ही वियोग के कारण लंबी हुई। तामेव उसी रात को उष्णे अश्रुभि आप्यंतिम गर्म आंसुओं के द्वारा बिताती है, व्यतीत करती हुई उस पतिव्रता मेरी प्रिया को तुम देखना। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए